हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसे अंत तक जरूर देखा करें, तभी आपको इस एपिसोड में जो मैसेज दिया जा रहा है वह आप तक अच्छे से आपको समझ में आएगा, और उस ज्ञान को आप यूज़ करेंगे जब, तो आपको लाभ भी होंगे। दर्शकों, आज का एपिसोड है स्ट्रॉन्ग योर मून। केवल पानी के माध्यम से अपनी चंद्रमा को मजबूत करें। जन्म कुंडली में यदि आपकी चंद्रदेव कमजोर हो गए हैं, जन्म कुंडली में चंद्रदेव की कमजोरी काफी सारे समस्याओं को जन्म देती है। सबसे पहले जातक की आयु पर संकट आ जाता है, बालारिष्ट का योग बन जाता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव बहुत ज्यादा निर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, दूषित हो गए हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित भी हो गए हैं, बुरे भावों में भी बैठ गए हैं, तो ऐसे में बालारिष्ट नामक योग बन जाता है, जो बच्चे की जान के लिए संकट बन जाता है। उसके बाद यदि उसका उपाय कर लिया जाता है तो काफ़ी राहत मिल जाती है। और जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो अगर चंद्रमा थोड़ा सा वीक है तो हमें उसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, और ज़्यादा वीक है तो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। चंद्रदेव की कमजोरी से सबसे पहला काम, आपकी जो भावनात्मक शक्ति है वह क्षीण हो जाती है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भावुक रहते हैं, किसी के साथ भी आप अटैच जल्दी हो जाते हैं। या फिर ज़्यादा दूषित होती है चंद्रमा, तो आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं हो पाते, आपकी रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती किसी के साथ भी। और सबसे पहले चंद्रदेव माँ के कारक हैं। आपकी माता के साथ आपका व्यवहार डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव कमजोर हो गए हैं। अमावस्या दोष हो जाता है, कई बार चंद्रदेव सूर्यदेव के पास हो जाते हैं, जिससे अमावस्या तिथि पर जो जातक अ, पैदा होते हैं, उन्हें अमावस्या दोष से पीड़ित होने के कारण अपनी माता के साथ उनके रिलेशनशिप को अच्छा रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। माता जितना भी उनके लिए करे, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आपकी रिलेशनशिप आपकी माता के साथ डिस्टर्ब होती है। इवन माता के स्वास्थ्य में भी डिस्टर्बेंस होता है यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव ठीक नहीं है। लिक्विडिटी, कैश फ्लो, एक व्यक्ति के जीवन में जो लिक्विड मनी होता है, कैश होता है, उसका जो इनकमिंग है, आउटगोइंग है, जो उसके एक अच्छे से पॉजिटिव फ्लो बनना चाहिए, कैश फ्लो, वो नहीं बन पाता। इंसान को हमेशा पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होती है क्योंकि लिक्विड मनी नहीं हो पाता उसके पास। लिक्विड मनी की कमी के कारण वह कुछ नहीं कर पाता और इधर उधर से मांग के अपना गुजारा करता है। चंद्रदेव की कमजोरी से अगर चंद्रदेव बहुत ज़्यादा दूषित हो जाते हैं, यानी कि पाप कर्तरी योग में आ जाते हैं, जिसे हम केमद्रुम योग का भी नाम देते हैं, ऐसे में जातक निर्धनता का जीवन, दूसरों पर मोहताज होता है, वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाता। ऐसी अनेकों कुंडलियां हमने देखी हैं जिसके अंदर केमद्रुम योग बना हुआ है, और केमद्रुम योग यदि भंग नहीं हो रहा है तो भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसके जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंद्रदेव आपके मन के कारण है, आपकी नींद के कारण है। काफ़ी लोगों को समस्या होती है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है, उनके मन में ख्यालात चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे ख्यालात चलते रहते हैं। चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा दूषित होता है तो नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। हर चीज़ के अंदर उसका दृष्टिकोण व्यक्ति का बड़ा नेगेटिव हो जाता है, वह हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है, हर चीज़ के अंदर उसे कोई कमी दिखाई देती है, उसका जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक हो जाता है। तो यह भी चंद्रदेव की कमजोरी के कारण होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे में वह व्यक्ति एक जगह कंसंट्रेशन लेवल के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें हर समय उनके मन में कुछ ना कुछ विचार आता है, वह अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। और ये चंद्रमा जिस जिस भाव के अंदर प्रभावित होता है, उस भाव से संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का चंद्रमा दशम भाव का मालिक है और वहीं पर वह पाप पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे में कैरियर में इंस्टेबिलिटी का योग बन जाता है। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा प्रभावित हो रहा है तो धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरे भाव में हो रहा होता है तो उसके संबंध उसके अड़ोस पड़ोस के साथ, उसके छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं रहते। दर्शकों, ऐसे अनेकों चीजें हैं जो व्यक्ति फेस करता है, जिन समस्याओं को। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रदेव कमजोर हो गए हैं तो आपने क्या करना है? केवल पानी के माध्यम से, क्योंकि चंद्रदेव जो है ज्योतिष के माध्यम से अगर हम जानने का प्रयास करें तो वह जल को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी जल है, आपने देखा होगा कि जब मून हमारे धरती के पास होते हैं तो
पूर्णिमा के दिन खास तौर पर जब फुल मून होते हैं तो ज्वार भाटा आता है। यही कारण है, क्योंकि चंद्रदेव जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जल है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब चंद्रदेव को आपने पकड़ लिया कि भैया हमारी तो जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव कमजोर है, अब इन्हें ठीक कैसे किया? केवल पानी के माध्यम से। कोई 1 रुपया आपने नहीं लगाना है, लेकिन आपको कुछ अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा। सबसे पहले पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। जो व्यक्ति पानी का सेवन अच्छा करता है उसकी बॉडी के अंदर पानी का स्तर बना रहता है, एक जो बैलेंस स्तर होना चाहिए वो बना रहता है, जिसके चलते मून भी उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है, चंद्रदेव उसके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे चंद्रदेव ठीक होते हैं, जिन समस्याओं का हमने अभी जिक्र किया वह समस्याएं धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज, चंद्रदेव जैसे कि आपने जाना कि पानी को रिप्रेजेंट कर, तो पानी को आपने बर्बाद नहीं करना है। जो जातक पानी को बर्बाद करने में अपना सहयोग देते हैं, पानी को अनावश्यक बहते देना मतलब चाहते हैं कि हमें पानी बहता रहे, वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी चंद्रदेव को अच्छा नहीं कर सकते। पानी का जो बहाव हो रहा है अगर वो वेस्ट हो रहा है तो आपने यह समझ लेना कि आपका धन भी वेस्ट हो जाएगा, आपकी भावनाएं भी वेस्ट हो जाएंगी, कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा, आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी। यानी कि यदि आपकी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर पानी बेवजह बह रहा है और उसे आप ठीक नहीं करा रहे हैं, जैसे कि कई बार जो टैप होते हैं, नल होते हैं, वह लीक होते हैं और उनसे पानी लगातार बहता रहता है। काफ़ी घरों में हम जाते हैं वास्तु करने के लिए, उनके बाथरूम में देखते हैं तो पानी बह रहा है, अनावश्यक बह रहा है। तो ऐसे में जल अगर बहेगा तो पैसा जाता ही जाता रहेगा और धन 99% समस्याओं का कारण है। और जो धन है उससे 99% समस्याएं आ जाती हैं और 99% समस्याओं का समाधान भी धन से हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। कहने को कुछ भी कहें कि धन से कुछ नहीं होता, लेकिन धन से आज सारा कुछ आपका सब कुछ चलता है। बिना धन के आप धर्म भी नहीं कर सकते आज। तीसरी चीज, जो जातक पानी को पोल्यूटेड करते हैं, यानी कि पानी का प्रदूषण करते हैं, आप जल चल रहा है, कोई साफ चल रहा है, कोई नदी जा रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गंदा पानी फेंक देते हैं, कुछ अपने कूड़ा कबाड़ा फेंक देते हैं। यानी कि जल को किसी भी माध्यम से अगर आप पोल्यूट कर रहे हैं और उसमें आप अपना सहयोग दे रहे हैं तो यकीन मानना आपके जीवन में भी उथल पुथल होनी शुरू हो जाएगी। काफ़ी बार हमारे पुण्य बड़े अच्छे जागृत होते हैं, हमने कुछ अच्छे कर्म कर रखे होते हैं, जिसके चलते हमारे को उस समय प्रभाव नहीं दिखाई देता कि हम गलतियां भी करते रहे तो हमारी गलतियां माफ़ होती नहीं। ऐसा नहीं है, गलती माफ़ नहीं होती है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिल रहा है, क्योंकि आपने पहले अच्छे कर्म किए तो आप इस समय अच्छा फल भोग रहे हैं। अगर आपने कोई गड़बड़ करनी शुरू कर दी है तो उसका भी फल आपको मिलेगा। जैसे ही वो अच्छे फलों का पुण्य समाप्त होगा, आपको उन जो बुरे जो कर्म किए हुए हैं उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो पानी का पोल्यूशन नहीं करना, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है, जल का संरक्षण करना है। काफ़ी बार हम लोग कोशिश करें अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उससे भी जल का एक संरक्षण होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जल के संरक्षण में आप सहयोग करेंगे, प्रकृति आपको रिवार्ड देगी, आपके मून आपके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। दर्शकों, इन 3 चीज़ें आपने ये अपनानी है अपने जीवन में। एक तो जल की बर्बादी रोकनी है, एक जल का प्रदूषण रोकना है, दूसरा जल को वेस्ट नहीं करना है। कोई पानी आपको मिला, आपने गिलास में से थोड़ा सा पानी पिया और बाकी वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया, और वह किसी ने बहा दिया तो भी डिस्टर्बेंस का योग बन जाता है। तो आपको पानी का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जल जितना हो सकता है कम से कम मतलब प्रयोग करना है अपने वस्त्रों को धोने में, अपने जितना ज़रूरत है, मतलब अनावश्यक जल। आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, हम देखते हैं घरों के अंदर, उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कोशिश करें ऐसी चीज़ों से बचने का प्रयास करें। आप अपना समय तो बचा लेंगे, अपने एफर्ट्स को तो बचा लेंगे, लेकिन आपका मूड अगर डिस्टर्ब हो गया तो यह सारी चीज़ें किसी काम की नहीं आनी। पानी, पैसा रुकेगा ही नहीं, एफर्ट्स आप करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, तब भी अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा। इसलिए यथासंभव जल को बचाने का प्रयास करें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं, जल का संरक्षण करें और जल को बर्बाद नहीं करना है, जल को गंदा नहीं करना है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपनों के साथ शेयर जरूर करना। कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शायद आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। हरिओम हरिओम हरिओम।